हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनहैप्पी मैरिज के बारे में। अनहैप्पी मैरिज के अंदर होना ऐसी फीलिंग देता है जैसे आप एक डेड एंड पे आके फंस गए हैं। आप इमोशनली और मेंटली एक खालीपन सा महसूस करते हैं और आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं बचा है। हर वक्त एक डिप्रेशन और एक लोनलीनेस की फीलिंग आती है और आप ये सोचते रहते हैं कि ये जो सिचुएशन अभी मेरे साथ चल रही है इसका एंड कब आएगा। मतलब एक कंटिन्यूअस सर्वाइविंग मोड के अंदर आप जिंदगी जी रहे होते हैं और आपको ये पता ही नहीं होता कि इन सब का एंड कब होगा। और आप ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं मैरिज के अंदर क्या कमी है और उस कमी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होता है और आप आगे कुछ भी करने के इच्छुक नहीं होते हैं। आपको ये लगता है कि ये लाइफ तो मेरी वेस्ट हो गई और मेरी मैरिज की वजह से मेरे खुद के एम्बिशंस जो हैं, जो मेरे खुद के एम हैं, वो सब खत्म हो गए हैं। मतलब उन्हें ये लगता है कि अब ये लाइफ खत्म हो, इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। और वो दूसरों की लाइफ को देख के सोशल मीडिया पे या टीवी पे अपनी लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और उन्हें यह लगता है कि एक हैप्पी मैरिज जो है वो एक मिथ होता है। आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, एंग्री फील करते हैं। आप सामने वाले को ऐसा बनाना चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं। लेकिन मैरिज जो है वो दो लोगों को साथ चलने का नाम है, एक दूसरे को बदलने का नाम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कौन सी मैरिज अनहैप्पी होती है। मतलब एक अनहैप्पी मैरिज के साइंस क्या क्या है। पहला साइन है दोस्तों, आप अपने आप के अंदर ही बिजी रहते हैं। आपने अपने आप को इतना ऑक्यूपाई कर रखा है कि आपके पास आपके पार्टनर के लिए टाइम ही नहीं है। और जब भी आप कभी एक दूसरे से बात करते हैं तो या तो बच्चों से रिलेटेड बात करते हैं या फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड या घर में अगर कोई और इश्यू चल रहा हो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स ट्रांसफर नहीं करते हैं। आप अपने पार्टनर को बताते ही नहीं है कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब घर के अंदर जो जरूरत की चीजें होती हैं वो तो आप डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, इंसान की खुद की फैंटेसीज होती हैं, इंसान अपनी जो मूवमेंट क्रिएट करना चाहता है उसके बारे में बातें नहीं करते हैं। या तो एक शर्म होती है या एक हेजिटेशन होती है। और इस शर्म, हेजिटेशन या फिर डर कह सकते हैं, इनकी वजह क्या है ये फिगर आउट नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने अंदर ही ऑक्यूपाइड रहते हैं और अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ट्रांसफर नहीं करते हैं। और जब ये सिचुएशन आ जाए कि आप क्या करना चाहते हैं या आप अपने पार्टनर से ना डिस्कस कर सके तो ये एक साइन होता है कि आपकी मैरिज अनहैप्पी मैरिज है। सेकंड चीज है कि आप एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। मतलब जरूरत के लिए बात कर ली, लेकिन एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करना होता है, जो पर्सनल बातें होती हैं, वो आप नहीं करते हैं। आपने अपने करियर गोल सेट कर रखे हैं, आपने अपनी प्रायोरिटीज सेट कर रखी हैं, लेकिन उन प्रायोरिटीज के बारे में भी आप अपने पार्टनर से बात नहीं करते हैं। और जब भी आप एक दूसरे से बात करते हैं तो उसका एंड जो है वो एक आर्गुमेंट पे आके होता है। मतलब आप बात करते हैं नॉर्मली और वो बात बढ़ते बढ़ते एक आर्गुमेंट, एक झगड़े की शक्ल ले लेती है। तो ये भी एक अनहैप्पी मैरिज का ही साइन है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फ्रीक्वेंटली लव मेकिंग नहीं करते हैं। जो महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के बाद सेक्स होता है उसे हम मीनिंगफुल सेक्स में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। वो एक हैप्पी मैरिज की निशानी नहीं है। वो तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अब रुका ही नहीं जा रहा है तो आग बुझाने के लिए कर लिया, लेकिन वो लव मेकिंग नहीं है। लव मेकिंग के अंदर ये होता है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के पास आते हैं और जो भी आपके बीच में मन मुटाव था या किसी बात को लेकर आप नाराज थे तो उस लव मेकिंग से वो सारी नाराजगी रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन जब आप लव मेकिंग करेंगे ही नहीं और वो चीज इतने इतने दिनों तक आपके दिल में रहेगी तो वो छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बना देती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके बीच में मीनिंगफुल सेक्स नहीं हो रहा है या फिर वो सिचुएशन आ गई है कि आप आग बुझाने के लिए करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है एक अनहैप्पी मैरिज का। अब ये तो थे एक अनहैप्पी मैरिज को आइडेंटिफाई करने के साइंस, लेकिन उस अनहैप्पी मैरिज को हैप्पी मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मतलब वो कौन से एफर्ट हम लगा सकते हैं कि हमारी मैरिज के अंदर जो ड्राइनेस थी, जो खालीपन सा था और वो जो कनेक्शन वीक हो गया था, वो कनेक्शन फिर से स्ट्रांग हो जाए और हमारे बीच में जो भी मन मुटाव था वो खत्म हो जाए। मतलब एक अनहैप्पी मैरिज को हैप्पी मैरिज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, आज उसके बारे में मैं आपको 8 टिप्स दूंगा। आप उनको ट्राई कीजिए और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आपकी मैरिज दोबारा से स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली टिप है कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें। जो भी उसका करियर एम्बिशंस है या फिर जो भी वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो कोई स्किल सीखना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं या उसके अलावा अगर वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, मतलब कोई भी चीज है जो उनके एम्बिशंस हैं, जो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर को उस चीज में सपोर्ट करें। मतलब आप उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश ना करें,
और ना ही उसको नजरअंदाज करें, क्योंकि सबसे पहला जो डिस्कशन होता है वो हम अपने लाइफ पार्टनर से ही करते हैं। लेकिन अगर हमारे लाइफ पार्टनर ने ही उसमें हमें डिमोरलाइज कर दिया, उसके अंदर कमियां निकाल दी, तो हमारा मोरल जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि जिसके साथ हम अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने वाले हैं, जब वही हमें सपोर्ट नहीं कर रहा तो दुनिया क्या करेगी। तो जिसका सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले उसके सपोर्ट को कंसिडर किया जाता है। तो इसके लिए हमेशा अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, रिजल्ट चाहे जो भी हो। हमारा पार्टनर सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, लेकिन उसे यह फीलिंग आनी चाहिए कि सही हो या गलत हो, मैं सक्सेसफुल हूं या अनसक्सेसफुल हूं, कम से कम मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ है, मेरी सक्सेस में भी मेरे फेलियर में भी। सेकेंड चीज ये है कि जब भी आपका पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ करे या फिर कुछ करना चाहे, तो आप हमेशा उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। वो आपके लिए कुछ करे या अपने लिए कुछ करे, आप हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करें। लेकिन यह ध्यान रखें, उस अप्रिशिएशन का मतलब बटर पॉलिश नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर सही और गलत काम को अप्रिशिएट कर दिया जाए। लेकिन यह है कि जब वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज शुरू करना चाह रहे हैं, कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो आप उनका सपोर्ट करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। उन्हें यह फीलिंग आनी चाहिए कि भाई मेरे साथ जो मेरा पार्टनर है, कम से कम वो मेरे काम की कदर करता है। तो आप उनको अप्रिशिएट करें। अगर उन्हें सक्सेस मिलती है तो उसका क्रेडिट आपको भी जाएगा, और अगर वो फेलियर होते हैं तो कम से कम उनके दिल को ये तसल्ली रहेगी कि मेरा पार्टनर मेरे साथ था। तो आपके अप्रिशिएशन से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो रिलेशनशिप जो है वो अपने आप धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। आपके पार्टनर को हमेशा ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं इस दुनिया के अंदर। तीसरी चीज है कि आप दोनों अपना एक शेयर्ड इंटरेस्ट बिल्डअप करें। कोई ऐसी हॉबी शुरू करें या कोई ऐसा काम शुरू करें जो आप दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप उस काम को करें तो आप दोनों उसमें विलिंगली इन्वॉल्व हो। जब आप दोनों किसी काम के अंदर विलिंगली इन्वॉल्व होंगे तो एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। और अगर कॉमन इंटरेस्ट होंगे तो दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा भी आएगा। तो ऐसे इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें जिसको आप दोनों अच्छे से कर सके। या फिर ऐसा होता है कि किसी चीज में एक पार्टनर का इंटरेस्ट ज्यादा है, दूसरे का कम है, लेकिन फिर भी आप उसको बिल्डअप करने की कोशिश करें। और कुछ नहीं अगर समझ आता है तो एक ऐसा सीरियल ही देखना शुरू कर दें जो आप दोनों को पसंद आता हो। उससे क्या होगा कि आप उस सीरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिस्कशन करते करते ही बात में से बात निकलती है, आप एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखें। अपीयरेंस का मतलब यह है कि आप ऐसा लाइफस्टाइल ना बनाएं कि आपके पास आपके पार्टनर के लिए टाइम ही ना हो। आप सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, आने के बाद थक के सो जाते हैं, खाना खा के बातचीत नहीं करते हैं, और आपकी बस की नहीं रहता कि आप अपने पार्टनर से मिलें, उससे बातचीत करें या किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो। तो आप अपना टाइम शेड्यूल ऐसा बनाएं कि आपके पार्टनर को यह लगना चाहिए कि आपकी इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में है। मतलब आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए, सिर्फ नाम के लिए कपल नहीं होने चाहिए, कपल साथ भी होने चाहिए। तो अपीयरेंस का जरूर ध्यान रखें। और कुछ नहीं तो पूरे दिन के अंदर कम से कम 1 घंटा ऐसा डिसाइड करें कि आपके पार्टनर को यह महसूस होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड के दौरान मेरा पार्टनर जरूर अवेलेबल होगा। वो कोई भी टाइम हो सकता है, पर आप अपनी अपीयरेंस को नेग्लेक्ट ना करें। आपने अपनी अपीयरेंस को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, आपके पार्टनर को उसकी आदत होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी डिसअपीयरेंस की आदत शुरू हो गई तो वो आपको अपनी लाइफ में कंसीडर कैसे करेगा। जब आप अवेलेबल ही नहीं हो, आपकी अपीयरेंस ही नहीं है, तो वो आपको अपनी लाइफ में कैसे कंसीडर करें। तो इस चीज का ख्याल आपको रखना है, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल, दोनों को उस रिलेशनशिप में अपीयरेंस जरूर देनी है। नेक्स्ट टिप दोस्तों ऐसी है जो आधा सच होती है और आधी झूठ होती है, लेकिन बिलीव मी, सच और झूठ दोनों वर्क करते हैं। और वो ये है कि आप अपने पार्टनर को हमेशा कॉम्प्लीमेंट दें। आपके पार्टनर ने नए कपड़े पहने हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट दें कि भाई आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है, चाहे वो कैसी भी लग रही हो। एक औरत को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। तो अगर आप अपनी मैरिज को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मोहब्बत बरकरार रहे और आप एक दूसरे से जुड़े रहें, तो चाहे आपका पार्टनर कैसा ही लग रहा है, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। उसने मेकअप करा है, कॉम्प्लीमेंट दें। कुछ अच्छा खाने का बनाया है तब भी कॉम्प्लीमेंट दें। कोई नई चीज ट्राई करी है तब भी उसकी तारीफ करें, कपड़ों की तारीफ करें। इस तारीफ करने को और बटर पॉलिश को, इसको थोड़ा सा दूर रखें। मतलब आपके पार्टनर को यह फील होना चाहिए कि सच में आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसको ओवर ना करें, ओवर करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बटर पॉलिश हो रही है, या फिर उसको यह फीलिंग आने लग जाएगी कि आप पीछा छुड़ाने के लिए हमेशा उसे कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम रखें, बहुत ज्यादा ना रखें। मतलब ये है कि अगर आप हफ्ते में 10 दिन में, आप 15 दिन में भी
एक बार उसे कॉम्प्लीमेंट दे देंगे तो वो काफी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हर रोज 3-3 4-4 बार और हर छोटी बड़ी चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया तो उस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट देते रहें, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करें। और सेम केस लड़कियों के मामले में भी है। अगर उनका हस्बैंड उनके लिए कुछ करता है, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए चाय भी बना के लाता है ओकेजनली, महीने में 1.5 महीने में, तो आप इस चीज पे भी उसे कॉम्प्लीमेंट दें कि यू आर द बेस्ट हस्बैंड, चाहे वो चाय कैसी भी बनी हो। इसमें आधी चीज तो झूठ होती है, क्योंकि हर कॉम्प्लीमेंट उसके लिए वैलिड नहीं होता है। मतलब वो चीज जो आपके पार्टनर ने की है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए डिजर्विंग तो नहीं होती है। लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखें कि आपका पार्टनर ही आपकी दुनिया है, वो आपके हर सुख दुख में साथ है। तो चाहे चीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, लेकिन वो उस कॉम्प्लीमेंट को डिजर्व करता है, वो इसलिए क्योंकि वो आपकी मोहब्बत है। तो कॉम्प्लीमेंट दें, लेकिन फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना। अगली टिप दोस्तों ऐसी है जो आज के टाइम के रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़ी बीमारी बन गई है, और वो है ऑनेस्टी। लोग अपने रिलेशनशिप में ईमानदार नहीं रहते हैं। तो अगर आप अपनी मैरिज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपनी मैरिज के अंदर ईमानदार रहें। ऑनेस्टी जो है वो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, बहुत ज्यादा मजबूती देगी। आप चीजों को ना छुपाएं, आप अपने पार्टनर से चीजें डिस्कस करें। आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तब भी, बुरा हुआ है तब भी, आप दोनों चीजें उससे डिस्कस करें। वरना ऐसा होगा कि अगर आपने चीजें छुपानी शुरू कर दी, भले ही आपकी इंटेंशन अच्छी हो, आप ये चाहें कि अपनी वाइफ को क्यों टेंशन देनी है अपनी ऑफिस की बातों की, या फिर वाइफ ये सोचे कि यार घर के माहौल की टेंशन हस्बैंड को क्यों देनी है, तो अगर आप इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास बात करने के टॉपिक कम हो जाएंगे और उससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने का खतरा रहता है। और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। मतलब जो चीजें कनेक्ट भी नहीं होती, जिस बात का कोई सिरिया पैर नहीं होता है, वो चीज भी इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको लगता ही नहीं कि ये बात थी भी या नहीं थी। आप ये सोचते कि यार ऐसा तो कुछ नहीं था जितनी बड़ी ये बात हो गई है। तो आप अपने रिलेशनशिप में ईमानदार रहें, चीजों को छुपाए ना। इतना भी नहीं होता कि हर चीज पूरी ही गा के रख दी जाए, लेकिन इतना जरूर डिस्कस करें कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो। अगली जो टिप है दोस्तों, वो किसी भी रिलेशनशिप के अंदर आई हुई दूरियों को बहुत जल्दी भरता है। मतलब इस टिप के जरिए से आप अपने रिलेशनशिप को बहुत जल्दी मजबूत कर सकते हैं, और वो टिप है सरप्राइजेस। आप अपने पार्टनर को रेगुलरली सरप्राइज दें। सरप्राइज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो हमेशा बड़ा ही होता है। आप एक छोटा सा सरप्राइज देके देखें अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, और उस दिन आप अपने रिलेशनशिप के अंदर और घर के माहौल के अंदर एक चेंज को ऑटोमेटिकली महसूस करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि उस छोटे से सरप्राइज ने कितनी पॉजिटिव फीलिंग दी आपके रिलेशनशिप को। और वो सरप्राइजेस कोई भी हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी बीवी के लिए अगर उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी ले आए हैं जो कि 30-40 या 50 रुपए की आती है, उससे भी वो बहुत खुश हो जाएगी। और अगर वाइफ अपने हस्बैंड के लिए उसकी फेवरेट डिश बना देती है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ऑफिस से आया शाम को और जब वो आया तो आपने उसकी फेवरेट डिश बनाई हुई है, तो उससे भी उसका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। तो एक मैरिज के अंदर जो फ्लेवर आता है वो सरप्राइजेस से बहुत जल्दी आता है। आप एक दूसरे को जब सरप्राइजेस देंगे तो मोहब्बत अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो सरप्राइजेस का खास ख्याल रखें, छोटे बड़े की चिंता ना करें। सरप्राइज छोटा हो या बड़ा हो, खुशी बराबर होती है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि आप एक दूसरे को खुश करने के लिए कुछ कुछ करते रहें। और दोस्तों आखिरी टिप यह है कि जो भी ऊपर वाले ने आपको दिया है उसी में खुश रहें। जो आपको मिला है वो बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि जो आपको वाइफ मिली है उससे खूबसूरत और उससे अच्छे फिगर की औरतें दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, या फिर औरतों के लिए जो उनको हस्बैंड मिला है उससे रिच और उससे हैंडसम लोग दुनिया में मौजूद नहीं है। आप ढूंढोगे तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप को किसी से कंपेयर ना करें। जहां रिलेशनशिप में कंपैरिजन आ जाएगा, आपकी जो हैप्पी मैरिज है वो अनहैप्पी हो जाएगी। क्योंकि कंपैरिजन करने से आप दुनिया में सबसे बेस्ट हासिल नहीं कर सकते। आप जो बेस्ट चूज करोगे उससे बेस्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आपको मिला है अगर आप उसी को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी मैरिज में खुश रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिज में कोई कमी है तो अपनी मैरिज को ही ठीक करने की कोशिश करें। आपको अपने पार्टनर में कोई कमी दिखती है, उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। आपको उस रिलेशनशिप में कोई कमी दिखती है, उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन कंपैरिजन कभी ना करें। और जो मिला है उसी में खुश रहें। मतलब आप शुक्र करें कि आपको जो मिला है वो बहुत अच्छा है और मैं इसमें खुश हूं। तो दोस्तों कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि जब हमारी नई नई शादी होती है
या हम एक नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें अपने पार्टनर की बड़ी बड़ी गलतियां बहुत छोटी छोटी लगती हैं और उसकी छोटी छोटी अच्छाइयां बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, ये चीजें बदलनी शुरू हो जाती है और हम उस रिलेशनशिप में और उस मैरिज में इंटरेस्ट खो देते हैं। हम उस मैरिज के अंदर खुश नहीं रहते हैं और हमें लगने लगता है कि हमने गलत पार्टनर को चूज कर लिया है। लेकिन अगर आप शुरुआत के अंदर ही उन साइंस को आइडेंटिफाई कर देंगे कि आपके रिलेशनशिप के अंदर अनहैप्पीनेस आ गई है, तो आप उस मैरिज को बचा सकते हैं, उस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर उसको बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाएगा तो उसे रिवाइव करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप अपने रिलेशनशिप को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, अपने रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को बूस्ट अप करने की कोशिश करें और आप हमेशा यह सोचते रहें कि आपके मैरिज की जो हैप्पीनेस है, जो उसका कलर है, जो उसका फ्लेवर है, जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, वो कैसे बरकरार रहे और आप उसके लिए हर पॉसिबल स्टेप ले, सारी कोशिशें करें। अगर आपको अपनी मैरिज को हैप्पी रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, मैरिज कंसल्टेंट से, अपने किसी फ्रेंड से सजेशंस ले सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव सजेशन, नेगेटिव सजेशन ना लें। खुद से बुक्स पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे आइडियाज ले सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, आपको उस मैरिज को बचाना है, तोड़ना नहीं है। और सीरियसली मैं आपको बताऊं, अगर आप एफर्ट करेंगे तो मैरिज बरकरार रहेगी। छोटे एफर्ट बड़ा असर डालते हैं। तो जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, आप इनको कंसीडर करें और इनको अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाएं। तो उम्मीद है कि आपका रिलेशनशिप हमेशा कलरफुल रहेगा, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसकी मैरिज या रिलेशनशिप हैप्पी होता है, उसको हैप्पी दिखने की जरूरत नहीं होती है। उसकी हैप्पीनेस अपने आप दिखाई देती है। सामने वाले को देख के पता चल जाता है कि यह अपने रिलेशनशिप में कितना हैप्पी है। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप हैप्पी नहीं है तो आप कितना ही हंस लें, कितना ही अच्छा मेकअप कर लें, कितने ही अच्छे कपड़े पहन लें, आपके अंदर की जो वो अनहैप्पीनेस और खालीपन है वो आप छुपा नहीं पाओगे। हमेशा अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।